बाबा कहते हैं यह नंबर 1 में जाने वाला भी पुरुषार्थ है। अगर बुद्धि को खींच करके हमने बाबा की तरफ लगा दी, बाबा तरफ चली गई, तो यही पुरुषार्थ हमारा क्या है, नंबर 1 में जाने वाला पुरुषार्थ है। तो बच्चों की बुद्धि में यह याद रहना चाहिए कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। किसके स्टूडेंट हैं? शिव बाबा के स्टूडेंट हैं। तो बाबा कहते हैं गीता में भी है, भगवानुवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, सिर्फ शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। राजयोग तो सिखलाता हूँ, है शिव भगवानुवाच, लेकिन क्या कर दिया है, कृष्ण भगवानुवाच। गीता में तो कृष्ण का ही नाम डाल दिया है ना, लेकिन बाबा सच्ची गीता हमें सुना रहे हैं। ये मुरली ही हमारी सच्ची गीता है। तो शिव बाबा सबको दुख से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। यह तो सब मानते हैं, मानते हैं ना सभी। ये बाबा क्या करते हैं, दुखों से छुड़ा करके लिबरेट कर हमें गाइड बन, रास्ता दिखाते हैं ना, दुखों से लिबरेट करते हैं। तो सबका पतित पावन बाप है, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला है, तो उनकी जयंती क्यों नहीं मनाते हैं? जब दुख धाम से निकाल करके सुख धाम में ले जाता है, तो बाबा कहते हैं उनकी जयंती क्यों नहीं मनाते हैं? भारतवासी ही नहीं मनाते हैं, इसलिए ही भारत की यह बुरी गति हुई है। भारत के बच्चे नहीं मनाते, तो गति भी, बुरी गति भी भारत की हुई। मौत भी बुरी गति से होता है। वह तो बॉम्ब्स ऐसे बनाते हैं, जैसे बॉम्ब्स ऐसे बनाते हैं, गैस निकला और खलास, है ना। तो बाबा कहते जैसे क्लोरोफार्म लग जाता है, यह भी उन्हों को बनाने ही है, बंद होना इम्पॉसिबल है। बुद्धि में आता है ना, बच्चे कहते हैं पता नहीं कहीं से प्रेरणा से आती है, ये हम बनाना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी प्रेरणा से होती है कि बनाए। क्यों? क्योंकि बाबा बैठा है ना, इधर हम तपस्या करते हैं ना, उन्हें प्रेरणा मिलती है। क्योंकि विनाश तो उन्हीं से ही होना है, और शोकेस में रखने के लिए तो वो बन नहीं रहे। कोई छोड़ेंगे भी नहीं, चलाएंगे भी नहीं, तो वो तो आप ही समय आने पर अपने आप छूट जाएंगे और विनाश हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं जो कल्प पहले हुआ था सो अब रिपीट होगा। इन मूसलों और नॉलेज नेचुरल कैलेमिटीज से पुरानी दुनिया का विनाश हुआ था, सो अभी भी होगा। विनाश का समय जब पूरा होगा तो ड्रामा प्लान अनुसार एक्ट में आ ही जाएंगे। विनाश होगा तो क्या होगा, अपना ड्रामा प्लान अनुसार एक्ट में आ ही जाएंगे। ड्रामा विनाश जरूर कराएगा। रक्त की नदियां यहाँ बहेगी। सिविल वार में एक दो को मार डालते हैं ना, मार काट मचेगी, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को तो काटेंगे, तो विनाश होगा। तो कहीं अकाल पड़ेगा, कहीं मार काट मचेगी, कहीं बॉम्ब्स छूटेंगे, तो क्या होगा, विनाश का। और कहीं बाढ़ आएगी, तो विनाश होगा। बाबा कहते तुम्हारे में भी थोड़े जानते हैं कि यह दुनिया बदल रही है। अब हम जाते हैं सुख धाम, तो सदैव ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। जितना याद में रहेंगे उतना सुख बढ़ता जाएगा। छीछी देह से नष्टो मोहा होते जाएंगे। बाप सिर्फ कहते हैं अल्प को याद करो, तो बेबादशाही तुम्हारी। सिर्फ कोई डिफिकल्ट नहीं, मुश्किल नहीं है भगवान को याद करना, सिर्फ भगवान को याद करना है। और बाबा ने क्या कहा कि बेबादशाही फिर तुम्हारी। सेकंड में बादशाह को बच्चा हुआ तो गोया बच्चा बादशाह बना ना। तो जब बाबा को याद करेंगे तो क्या होगा, बादशाही हमारी हो जाएगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं सेकंड में बादशाही तुम्हारी। और बादशाह को कोई बच्चा हुआ तो क्या हुआ, गोया बच्चा भी तो बादशाह बना ना।
तो बाप कहते हैं तुम्हें मुझे याद करते रहो और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में बेगर टू प्रिंस। बाबा को याद करेंगे तो अंत समय में क्या होगा, सेकंड में ही जीवन मुक्ति हो जाएगी, जीवन से मुक्त। और फिर क्या बनेंगे जाकर के, बेगर से। यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं है और वहाँ पर क्या बन जाएंगे, प्रिंस। कितना अच्छा है। तो श्रीमत पर अच्छी रीति चलना चाहिए, कदम कदम पर राय लेनी चाहिए, लेनी होती है। बाबा से कदम कदम पर राय लेनी होती है। तो बाप समझाते हैं मीठे बच्चे ट्रस्टी बनकर रहो तो ममत्व मिट जाए। ट्रस्टी होकर रहना है। किसका है, मेरा नहीं, सब कुछ तेरा ही तेरा, मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ संभालने लिए। तो बाबा कहते हैं परंतु ट्रस्टी बनना मासी का घर नहीं है, यह खुद ट्रस्टी बने हैं। कौन बने हैं, ब्रह्मा बाबा खुद ट्रस्टी बने हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों को भी ट्रस्टी बनाते हैं, यह कुछ भी लेते हैं क्या, कहते हैं तुम ट्रस्टी हो संभालो। ट्रस्टी बने तो फिर ममत्व मिट जाता है। कहते भी हैं ईश्वर का सब कुछ दिया हुआ है, फिर कुछ नुकसान पड़ता है तो कोई मर जाता है तो बीमार हो पड़ते हैं, मिलता है तो खुशी होती है। जबकि कहते हो ईश्वर का दिया हुआ है, तो फिर मरने पर रोने की क्या दरकार है जब ईश्वर का दिया हुआ है। बच्चा हो, धन हो, दौलत हो, कुछ भी हो, ईश्वर का दिया हुआ है। कुछ घाटा पड़ गया, व्यक्ति मर गया तो फिर रोने की क्या दरकार है, रोना ही नहीं चाहिए। परंतु माया कम नहीं है, मासी का घर थोड़ी ही है। जाओ और मासी के घर में माँ जैसी पालना मिल जाए, बैठ जाओ, रोटी पानी चाय पानी सब मिल जाएगा। तो बाबा कहते हैं इस समय बाप कहते हैं तुमने हमको बुलाया है कि इस पतित दुनिया में हम नहीं रहना चाहते हैं, हमको पावन दुनिया में ले चलो, साथ ले चलो। परंतु इसका अर्थ भी समझते नहीं। पतित पावन आएगा तो जरूर शरीर खत्म होंगे ना, तो तब तो आत्माओं को ले जाएंगे, क्योंकि परम धाम से आत्मा ही आई थी, आत्मा ही जाएगी। सतो प्रधान आई थी तो सतो प्रधान बन करके ही जाएगी। और सतो प्रधान वही बना सकता है जो ऐसा होगा। अगर ऐसा टीचर ना मिले, आप सामान बनाने वाला ना मिले, तो खुद बन नहीं सकते ना। तो भगवान ही आकर के हम पतित आत्माओं को पावन बनाए घर ले जाते हैं। तो तब तो आत्माओं को ले जाएंगे। तो ऐसे बाप के साथ प्रीत बुद्धि होनी चाहिए, एक से ही लव रखना है, उनको ही याद करना है। माया के तूफान तो आएंगे, कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना चाहिए, वह बेकायदे हो जाता है। भगवान कहते हैं मैं आकर इस शरीर का आधार लेता हूँ, यह इनका शरीर है ना, तो तुमको याद बाप को करना है। तुम जानते हो ब्रह्मा भी बाबा, शिव बाबा भी बाबा है। विष्णु और शंकर को बाबा नहीं कहेंगे, विष्णु और शंकर को क्या कहेंगे, देवता कहेंगे, उनको बाबा नहीं कहेंगे। शिव है निराकार बाप, प्रजापिता ब्रह्मा है साकारी बाप। अब तुम साकार द्वारा निराकार बाप से वर्षा ले रहे हो। दादा इनमें प्रवेश करते हैं तब कहते हैं दादे का वर्षा बाप द्वारा हम लेते हैं। दादा अर्थात ग्रैंडफादर है निराकार, तो बाप है साकार, वह वंडरफुल नई बातें हैं ना। तो त्रिमूर्ति दिखाते हैं परंतु समझते नहीं, शिव को बुरा दिया है। बाप इतनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं तो खुशी रहनी चाहिए। हम स्टूडेंट हैं, बाबा हमारा बाप टीचर सदगुरु है,
अभी तुम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद के बाप से सुन रहे हो, फिर औरों को सुनाते हो। यह 5000 वर्ष का चक्र है। कॉलेज के बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझानी चाहिए। 84 जन्मों की सीढ़ी क्या है? तो भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है, यह समझाना है सेकंड में। भारत स्वर्ग बन जाता है, तो सेकंड में भारत स्वर्ग बन जाता है। फिर 84 जन्मों में भारत नर्क बनता है। यह तो बहुत ही सहज समझने की बात है। भारत गोल्डन एज से आयरन एज में कैसे आया है, यह तो भारतवासियों को समझाना चाहिए, तो टीचर्स को भी समझाना चाहिए। वह है